Hello students, welcome to our online classes. Today we will read our English grammar books, 6th chapter, prepositions, second type, prepositions of place. Let's see definition. The prepositions that are used to show place or called prepositions of places. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होते हैं कि वे प्रीपोजिशन जो प्लेस शो करते हैं, किसी प्लेस के बारे में हमें बताते हैं, तो उन्हें प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कहते हैं। तो देखिए इनके एग्जांपल्स मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट टाइप है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम रीड किया था, उसमें भी आपको बताया था कि जो प्रीपोजिशन टाइम शो करते हैं उन्हें वे होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। देखिए जो प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन होती है उसको देख के हमें पता लग जाता है कि इसमें टाइम शो हो रहा है, प्लेस शो हो रहा है या फिर अदर कुछ शो हो रहा है। तो उसके बाद की जो नाउन है उससे हम देख के पता करें। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, द चाइल्ड इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड मीन्स बगल में, चाइल्ड इज हाइडिंग जो बच्चा है वो छिपा हुआ है बिहाइंड द ट्री, पेड़ के बगल में। तो देख द ट्री, प्लेस बता रखा है, इसमें प्लेस शो हो रहा है कि किसके बगल में है, द ट्री। तो देखिए इसमें क्या शो हो रहा है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो बिहाइंड जो प्रीपोजिशन है ये यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है। सेकंड है वी सेट अंडर ए ट्री टू टेक ए रेस्ट। जो अंडर प्रीपोजिशन है ये भी यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का वर्क कर रहा है, क्योंकि ए ट्री, वी सेट अंडर ए ट्री, हम किसके नीचे बैठे, ए पेड़ के नीचे बैठे, टू टेक ए रेस्ट, आराम करने के लिए। तो देखिए ए ट्री यहाँ पे भी प्लेस शो कर रहा है, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। थर्ड है द बॉयज आर स्टैंडिंग इन द शेड। शेड मीन्स होती छाया, तो लड़के कहाँ खड़े हुए हैं, छाया में खड़े हुए हैं। इन, तो इन प्रीपोजिशन है, ये आपको टाइम में भी आया था, और इन और जो ऑन है ये टाइम भी शो करते हैं और प्लेस भी शो करते हैं। लेकिन हम इनके बाद की जो नाउन्स वर्ड है, ये नाउन वर्ड, उनको देखकर पता करें कि यहाँ पर ये किसका वर्क कर रहा है, कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का कर रहा है या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का कर रहा है। तो यहाँ द शेड ये प्लेस शो कर रहा है, तो इन यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का वर्क कर रहा है। ओके। फोर, द गर्ल्स रैन ऑन द रोड। लड़कियाँ कहाँ दौड़ती हैं, रोड पर दौड़ती हैं। तो देखिए द रोड ये क्या है, प्लेस शो कर रहा है, तो ऑन यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, दे आर वॉकिंग अलोंग द रोड। अलोंग मीन्स होता है सहारे सहारे, ये किनारे किनारे बोल सकते हैं। तो वे सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं, तो अलोंग द रोड ये प्लेस शो कर रहा है, द रोड। तो इसमें अलोंग जो प्रीपोजिशन है ये है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। All the above highlighted prepositions are the prepositions of place as they are showing different places. जो आपको ये रेड कलर से हाईलाइट वर्ड किए हुए हैं ये सभी क्या है, prepositions of place हैं, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेस, विभिन्न स्थानों के बारे में हमें बता रहे हैं। नेक्स्ट है prepositions of movement। मूवमेंट मीन्स कोई भी गति होती है या देखिए ये जो है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इसमें हम आगे की जो पूरा सेंटेंस को रीड करें उसको देख के पता करें कि इसमें कोई मूवमेंट या गति तो नहीं हो रही है। तो मूवमेंट यदि हो रही है तो उसमें प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का होता है। जैसे जो इनटू प्रीपोजिशन है, तो इनटू प्रीपोजिशन हमेशा क्या करता है, ये मूवमेंट को शो करता है, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में ही आता है। इसकी डेफिनेशन, the prepositions that are used to show movement are called prepositions of movement। वे preposition जो movement मीन्स गति को बताते हैं वे prepositions of movement होते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर एंटर इनटू द क्लास। देखिए इनटू जो प्रीपोजिशन है ये क्या करता है, मूवमेंट शो कर रहा है कि टीचर क्लास के अंदर आया, तो टीचर था वो क्लास के अंदर आ रहा है, तो उसमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो जो इनटू प्रीपोजिशन है इससे मूवमेंट का शो करता है ये, तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट में आता है। ओके। सेकंड जो एग्जांपल है, द एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड, कि जो एरोप्लेन है वो मेरे सिर के ऊपर से उड़ा। तो OVER ओवर ये जो प्रीपोजिशन है ये भी आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये मूवमेंट हो रही है। द बॉय क्लाइम्ड अप द वॉल,
जो लड़का है वो दीवार के ऊपर चढ़ा। तो देखिए चढ़ने के लिए वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये अब जो मूवमेंट यहाँ पर जो प्रीपोजिशन आपके यूज हुआ है ये भी प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है। ऑल द अबव हाईलाइटेड प्रीपोजिशंस आर द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एज दे आर शोइंग मूवमेंट। सभी जो आपको ये रेड कलर से आपको जो हाईलाइट वर्ड प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं ये कौन से प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट है। नेक्स्ट 4 टाइप है प्रीपोजिशंस ऑफ अदर पर्पज। पर्पज का जो है, पर्पज मीन्स उद्देश्य, जो उद्देश्य शो करता है, किसी का रीजन शो करता है, वो होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज। डेफिनेशन, द प्रीपोजिशंस दैट आर यूज्ड टू शो पर्पज आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस ऑफ अदर पर्पजेस। जो प्रीपोजिशन या इट मीन्स प्रीपोजिशंस मीन्स परसर्ग, जो पर्पज उद्देश्य को शो करते हैं वे होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज के। एग्जाम्पल्स, माई फिंगर कट्स विद ए नाइफ। देखिए विद जो प्रीपोजिशन है ये आता है प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज में, क्योंकि पर्पज मीन्स है उद्देश्य या कारण, रीजन बताता है। तो ए नाइफ, मेरी जो फिंगर है वो किससे कटी है, नाइफ के कारण कटी है। किसके कारण कटी है वो, नाइफ। नाइफ मीन्स चाकू, चाकू के कारण मेरी जो फिंगर है वो कट गई है। तो विद ए नाइफ, तो देखिए हमने नाउन देखा ए नाइफ, तो ये रीजन जो उसका टूल्स है उसको शो कर रहा है। तो इसमें विद जो प्रीपोजिशन है ये होगा प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज। ओके, सेकंड एग्जांपल, सी इज कमिंग विद मी टुडे। देखिए वह मेरे साथ आया। तो देखिए वो जो साथ में, यदि किसी के साथ में कुछ कार्य होता है इसका मतलब वो उसका टूल्स है या फिर उसका रीजन है या पर्पज है, तो वह मेरे साथ आज आ रहा है। तो देखिए विद है यहाँ पर भी, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल, दे वर टॉकिंग अबाउट मी। वे मेरे बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए किसके बारे में, मेरे बारे में, तो उसका पर्पज क्या है, मेरे बारे में बात करना। तो देखिए अबाउट जो प्रीपोजिशन है ये भी होता है आपका प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। 4 एग्जाम्पल है, आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं क्या रखता हूँ, ब्रेड और बटर। तो देखिए 4 जो प्रीपोजिशन है ये भी है प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज। ओके, नेक्स्ट, बैन वेंट टू मुंबई बाय एन एरोप्लेन। बैन है, ये बैन किसी का नेम है, तो बैन है वो मुंबई किसके द्वारा गया, एरोप्लेन के द्वारा गया। तो उसका टूल्स है या उसका जो पर्पज है वो क्या है, एरोप्लेन है। तो जो बाई प्रीपोजिशन है ये भी आपका शो कर रहा है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। ऑल द अबव प्रीपोजिशंस आर द प्रीपोजिशंस ऑफ अदर पर्पजेज एज दे आर शोइंग अदर पर्पज। जो आपके ऊपर हाईलाइट वर्ड किए हुए हैं ये प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज हैं। पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशंस, पोजिशन मीन्स स्थिति, ऑफ प्रीपोजिशन में परसर्ग। तो प्रीपोजिशन सेंटेंस में कहाँ यूज होता है, उसकी स्थिति कहाँ होती है उसके बारे में देखिए। जनरली, अक्सर, जनरली मीन्स अक्सर या सामान्यतः प्रीपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं, बट समटाइम्स दे आर यूज एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन कभी कभी वे सेंटेंस के एंड में, अंत में भी उनका प्रयोग हो सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या देख रहे हैं, तो देखिए वर्ब के बाद में भी, कभी वैसे तो इनका यूज नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है, लेकिन कभी कभी इनका यूज वर्ब के बाद में, एंड में भी हो सकता है। जैसे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या देख रहे हैं। वैसे लुकिंग फॉर यहाँ फ्रेजल वर्ब भी बन जाती है। लुकिंग फॉर का मीन्स होता है देखभाल करना या ढूंढना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये क्या ढूंढ रहे हैं। सेकेंड है, हु हैज दिस ऐसे बिन रिटन बाय, कि यह जो निबंध है, ऐसे मीन्स निबंध, यह किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए वर्ब के बाद में यहाँ प्रीपोजिशन बाय का यूज किया गया है। एग्जाम्पल थर्ड है, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। आप किसके बारे में, आप क्या सोच रहे हैं। तो थिंकिंग, ये जो वर्ब है इसके बाद में यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन यूज किया गया है। तो आप इससे क्या समझ में आया कि पोजिशन जो प्रीपोजिशन की होती है वो तो वैसे तो नाउन और प्रोनाउन के पहले होती है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस के एंड में भी इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। प्रीपोजिशन और एडवर्ब
प्रीपोजिशन मीन्स उपसर्ग और एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, देखिए सम वर्ड्स मे बी यूज्ड एज ए प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रीपोजिशन के रूप में भी और एडवर्ब दोनों के रूप में ही उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द काउ स्टूड आउटसाइड द होम, ये प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये आउटसाइड जो है ये यहाँ प्रीपोजिशन का भी कार्य कर रहा है और एडवर्ब का भी कार्य कर रहा है। कैसे, जब ये नाउन से पहले यूज होता है, जब ये नाउन से पहले यदि ये यूज हो रहा है आउटसाइड वर्ब, तो ये क्या है, ये जो आउटसाइड है ये नाउन से पहले यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन है। और यदि ये वर्ब के बाद में यूज हो रहा है तो एडवर्ब। वर्ब यदि वर्ब के बाद में यूज होने का मतलब है कि वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो वहाँ पर वो किसका कार्य करेगा, एडवर्ब के रूप में होगा। जैसे द काउ स्टूड आउटसाइड द होम, द होम क्या है, यहाँ नाउन है और नाउन से पहले यदि हम या आउटसाइड वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये यहाँ प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। और सेकंड पे देखिए द काउ स्टूड आउटसाइड, यहाँ वर्ब के बाद में आउटसाइड ये वर्ड रखा गया है, तो यहाँ पर ये वर्ब स्टूड को, जो गाय है वो कहाँ खड़ी है, बाहर खड़ी है, तो इसको वर्ब है ना खड़े होने को क्वालिफाई कर रहा है ये स्टूड वर्ड को, तो यहाँ पे एडवर्ब का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, द बलून वेंट अप, जो बलून है वो ऊपर चला गया है, तो देखिए अप, ये वेंट ऊपर जाना, ऊपर जाने को ये क्या कर रहा है, वेंट जो वर्ब है गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो ये गो वर्ब है उसको ये क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और नेक्स्ट, द एंट प्रोवेल्ड अप द वॉल, तो देखिए ये द वॉल क्या है, नाउन है और नाउन को ये जो अप प्रीपोजिशन है यहाँ इससे पहले रखा गया है, तो ये प्रीपोजिशन का यहाँ कार्य कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तो जितना चैप्टर आपको रीड करवाया गया है उसे रीड करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।